हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिस्टर एशार और आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमने स्टार्ट किया है क्रैश कोर्स और ये ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज है, यानी कि एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सभी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड में 4 चांद लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहीं से आपके बोर्ड में 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लगाते हैं आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है आपका कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए, कोस ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं। कहने का मीनिंग सा मतलब क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1, इसका कहने का मतलब है कि भैया अपन को दे रखा है साइन ए इंटू कोस ए एंड टेन ए को कहा जा रहा है कि भैया आप जो है ना इसे किसके रूप में पदों में व्यक्त कीजिए? तो कोट ए के पदों में, यानी साइन ए, कोस ए और टेन ए का जो भी वैल्यू आंसर्स आए वो कोट होना ही चाहिए उसमें। इसका कहने का मतलब ये है। तो अब हम लोग पहले बच्चे क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को बारीकी से सॉल्व करते हैं। ये मैं समझाने के लिए आपको लिखा हुआ था। तो अब हम सबसे पहले लिखते हैं कि साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करने पर, क्या करने पर दोस्तों? व्यक्त करने पर। तो चलिए हम लोग व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये साइन ए है। क्या हम इस साइन ए को ये लिख सकते हैं दोस्तों? साइन स्क्वायर ए, यानी कि रूट अंडर साइन स्क्वायर ए। अब बोलोगे कि सर कैसे लिख सकते हैं? देखो बच्चा, हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों? साइन ए ही। इसलिए हम लोग साइन ए को रूट अंडर साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। चलो आगे आगे देखो मेरे डियर, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक चीज कि 1 बटे का कोसेक स्क्वायर ए। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि बच्चा हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई के कोसेक थीटा। तो दोस्तों यहां पर भी हम लोग साइन स्क्वायर की जगह हम लोग लिखे हैं 1 बाई कोस स्क्वायर ए। चलो यहां से ये पॉइंट लिया, देख लेना। अब नेक्स्ट बात, अगर हम लोग ये बात करें कि भैया 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? तो दोस्तों कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और दोस्तों हमें कहा क्या जा रहा था? कहा जा रहा था कि भैया आप कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों अब हमारा जो यहां पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होंगे वह ये हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 का रूट अंडर क्या होता है दोस्तों? 1 ही होता है, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए। तो ये हो गए साइन को कोट ए को पदों में हम लोग व्यक्त कर दिए। अब बच्चे देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन है कोस ए। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब कोस ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करने पर, क्या दोस्तों? व्यक्त करने पर। चलिए हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। तो बच्चा एक चीज देखो, हमारे पास क्या है? तो कोस ए है। हम लोग इसे अब तो समझा दिया हूं, लिख सकता हूं कोस स्क्वायर ए या नहीं? बोलोगे ऐसे लिख सकते हैं। देखो बच्चा, अगर हम लोग इसको इस प्रकार लिखे हैं तो हमारा एक दायित्व बनता है कि भैया इसे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। अब बोलोगे कैसे? देखो बच्चा, कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। होता है या नहीं फिर बताओ? होता है सर जी। तो हम लोग कोस स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। चलो यहां तक तो क्लियर होगा बच्चों। चलो अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया है।
बच्चा पटे अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो बच्चा हम लोग फिर से एक बड़ा रूट लेते हैं। अभी तक मेरे को पता नहीं है कोट आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, अगर कोसेक ए आ जाए तो हमारा कोट आने का 100% चांस है। तो अब हम लोग साइन को क्या करते हैं बच्चा, कोसेक में परिवर्तन कर देते हैं। तो देखो ये 1 माइनस माइनस है भाई। अब देखो साइन स्क्वायर ए को क्या हम लिख सकते हैं 1/k कोसेक स्क्वायर ए। बोलोगे यस सर, क्यों नहीं लिख सकते भाई, यहां पर लिखा तो यहां भी लिख सकते हैं, यहां समझा तो यहां भी समझ जाओगे। चलो अब देखो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 1 माइनस, अब देखो इसको हम लोग फिर से चेंज कर देते हैं दोस्तों 1/k। देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या फार्मूला होता है, वह होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर के ए। बहुत अच्छा, यहां तक तो ठीक ठाक बन रहा है। अब बन जाएगा क्वेश्चन, कोट आ गया तो मतलब समझना आंसर आ गया। अब देखो इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ऊपर क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस का ए। जी हाँ दोस्तों, यहां तक तो ठीक होगा ना, कोई दिक्कत है तो बोल दियो, यहां तक ठीक है भैया जी। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, कहां चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो दोस्तों अब हम लोग देखिए यहां पर एक चीज कर सकते हैं भाई, ये 1 और ये -1 तो कट जाएगा, +1 -1, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा कोट स्क्वायर ए, नीचे क्या बचा 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। दोस्तों अब तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं, कोट स्क्वायर ए है तो रूट हटा देते हैं तो कोस ए बचेगा, नीचे भैया तो रूट रहेगा ही रहेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि इसलिए रूट रहेगा कि 1 का स्क्वायर है ही नहीं, और अगर रूट हम लोग हटाते भी है तो 1 का स्क्वायर होना चाहिए, कोट पे तो है लेकिन 1 पे नहीं है। तो दोस्तों ये आपका बदल गया है कोस किसके रूप में, कोट ए के रूप में। अब दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन है कि tan a को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चा पट्टी हम लोग लिखते हैं tan a को कोट ए के पदों में व्यक्त करने पर, ठीक है बच्चा, व्यक्त करने पर। चलो हम लोग देख लेते हैं, तो भाई ये सीधा साधा है, हम लोग फार्मूले ही जानते हैं, tan a बराबर 1/k कोट ए। तो ये हो गए आपका आंसर, राइट आंसर। चलो बच्चे पटेल हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बात, क्वेश्चन नंबर 2 भी यही कह रहा है कि आपके जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, उन सभी को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चे पट्टी हम जो ये बताए अभी क्वेश्चन नंबर 1 सेम क्वेश्चंस है, आप उसे अपने से व्यक्त कीजिए। अगर आपको न बने तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हम बना देंगे। तो अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों 3 पर जाने से पहले मैं आपको कह दूं, अगर आप अपने कॉपी में अभी तक इसे नोट नहीं किए तो फटाफट से नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। लेकिन मेरा मानना है अगर आप पढ़ते हैं तो साथ साथ अगर बनाते जाते हैं, समझते जाते हैं, तो आपका जो होता है कोई भी प्रॉब्लम वो आपको अटक जाता है कि आखिर ये कैसे बना है, तो आप पूछ सकते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम लोग अगर साथ साथ बनाते चलोगे तो थोड़ा तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। बच्चे अब हमारा जो तीसरा नंबर में क्वेश्चन ज्यादा है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहा रहा है कि मान आप ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना डिग्री है भाई, वो है आपका 27 डिग्री बट्टे नीचे दोस्तों है कोस स्क्वायर 17 डिग्री, अब प्लस का है कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा, उसे फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये रिसेंटली आपको 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इजी है या इंपोर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा ये क्वेश्चंस। तो चलो अब हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चंस को साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन नीचे क्या है दोस्तों, नीचे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि भाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता दोस्तों, तो बोलोगे कोस थीटा, फिर कोस
90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता लाडला, साइन थीटा। मतलब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इस टाइप की क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो अब हम लोग बेसिकली वही चीज करते हैं। देखो बच्चा, यहां पर हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। अब बोलोगे कि भाई क्यों लिखे, इसलिए बच्चा कि अगर 90 में से 27 को घटाते हैं तो ये हमें 63 देता है और साइन स्क्वायर 63 डिग्री यहां पर आ जाता है, इसलिए हम लोग किए प्लस। फिर हमारा जो बच्चा पट्टी है इसको सेम ही रहने देते, इसे चेंज नहीं करते हैं, नीचे बट्टा। यहां पर देखो कोस है ना दोस्तों, इसको हम लोग लिखते हैं कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का 73 डिग्री। अब बोलोगे यहां क्यों लिखे, इसलिए लिखे कि 90 में से 73 को घटाएंगे 17 डिग्री आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर 17 डिग्री ही रहेगा प्लस। यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कोस स्क्वायर 73 डिग्री। मेरे लाडला एक चीज समझ लो, हमने क्या बताया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोस थीटा, तो भैया कोस तो आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लेकिन थीटा की जगह कितना 27 डिग्री, तो यहां क्या आएगा दोस्तों 27 डिग्री, प्लस है तो प्लस। यहां पर देखिए साइन स्क्वायर 27 है तो ये तो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात है ही नहीं। नीचे देखो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो बच्चा पार्टी, अब तुम लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि मामा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है या फिर नहीं होता है। तो थीटा की जगह देखो वैल्यू समान 27 डिग्री, तो ये ऊपर हो गया 1 और नीचे भी हो गया मेरे दोस्त कितना 1 बराबर के 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का 1 जो है उसका राइट आंसर होगा आपका 1। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी में दूसरा क्वेश्चन, उन्हें हम लोग क्लियर कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर, क्वेश्चन मुझे नीचे देखना पड़ता है यार इसलिए, साइन स्क्वायर 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री। देखो क्वेश्चन नंबर 2, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, ठीक है प्लस फिर हमारा कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। चलो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो बच्चा पट्टी यहां पर लिखते हैं साइन 25 डिग्री इंटू कोस 90 डिग्री माइनस, क्या घटा दे जो 90 में से 65 आ जाएगा, बोलोगे कि भाई 25 को घटा दो, यस बस 25 को घटा दिए 65 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस। तो बच्चा पट्टी यहां पर हम लोग लिखते हैं कोस 25 डिग्री इंटू, देखो भाई ये क्या है साइन 90 डिग्री और 90 डिग्री में से क्या घटा है जो भाई 65, तो बोलोगे 25 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गई भाई साइन 25 डिग्री इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या दोस्तों साइन थीटा, थीटा की जगह कितना 25 डिग्री, प्लस है तो प्लस, कोस 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या दोस्तों कोस थीटा, थीटा की जगह कितना 25 डिग्री। देखो भाई साइन एगो साइन गुना है तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 25 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 25 डिग्री। अभी हमने जस्ट बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना, तो 1, तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। चलो हम लोग इसमें और देख लेते क्वेश्चन है या फिर नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इन क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर में 3 में 1 और 2 ही क्वेश्चन है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। तो दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपका ऑब्जेक्टिव। इसमें पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस है माइनस है तो माइनस है 9 टेन स्क्वायर थीटा। देखो ए रहे थीटा रहे कुछ भी रहे हम लोग बनाना है, ये क्वेश्चन सब बना देगा। देखो इसमें क्या करो, यहां देखो दोनों में क्या चीज सेम है भाई 9 है, तो 9 को बाहर निकाले बचा क्या, तो यहां बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहां क्या बचा 10 स्क्वायर थीटा। बच्चा मेरे प्यारे साथी एक चीज समझ लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो भाई 9 गुना का 1 करोगे तो कितना आएगा 9, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9। जो भी ऑप्शन हो मार देना 9, ऑप्शन नंबर ए में हो 9 या बी में हो या सी में हो या डी में, जो इसमें हो उसमें मार देना। चलो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग क्वेश्चन है, आपको बनाना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव में नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है, लेकिन ये 2 नंबर में जरूर आएगा, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है भाई 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, चाहे ए रहे या थीटा रहे कोई बात नहीं होता है, इनटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे गुणा करके बनाएंगे।
तो सबसे पहले देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, इनटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। चलो गुना करते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले 1 से गुना करेंगे, 1 में कितना दोस्तों, 1 प्लस 1 से करेंगे कोट में तो कितना दोस्तों, कोट थीटा, माइनस है तो माइनस, 1 से करेंगे कोसेक में तो माइनस कोसेक थीटा, फिर प्लस 10 से करेंगे 1 में तो दोस्तों क्या, टेन थीटा, फिर प्लस है तो प्लस 10 से करेंगे कोट में तो क्या, तो भाई टेन थीटा इंटू के कोट थीटा। फिर देखो दोस्तों 10 से करेंगे माइनस कोसेक में तो क्या, तो भाई टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। यहां पर माइनस होगा क्योंकि प्लस गुना माइनस तो माइनस। चलो यहां तक क्लियर है। नीचे अब हमारा बचा है सेक थीटा, फिर लिखते हैं प्लस सेक थीटा गुना 1 करेंगे तो क्या दोस्तों, तो बोलोगे सेक थीटा, फिर प्लस सेक थीटा इंटू कोट थीटा, तो दोस्तों यही होगा सेक थीटा इंटू कोट थीटा। फिर देखो माइनस सेक थीटा इंटू दोस्तों क्या, तो वह आएगा कोसेक थीटा। मतलब हम इन सभी को गुना कर लिए हैं। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, मतलब सजाते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक चीज कर लेते हैं, 1 है तो भैया 1 ही रहने देते हैं, प्लस कोट थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं भाई एक चीज कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्यों, क्योंकि सॉरी यहां पर हो जाएगा कोस थीटा अपॉन के साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा बराबर जो फार्मूला वह होता है दोस्तों साइन थीटा बाई कोस थीटा, और जो कोट थीटा के लिए फार्मूला होता है वह होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। अब बोलोगे कि मास्टर साहब इसको भी प्रूव करके दिखा दो, तो कर देंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो, इतना बराबर इतना होता है। चलो माइनस है माइनस 1 बाय सॉरी यहां पर अब क्या है कोसेक थीटा, तो कोसेक की जगह 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, बोलोगे यस सर लिख सकते हैं, प्लस टेन थीटा है, टेन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा, फिर मेरा प्लस टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या दोस्तों, तो बोलोगे 1 होगा बाबू, माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा, तो टेन थीटा की जगह हम लोग साइन थीटा बाई कोस थीटा, और सेक थीटा की जगह 1 बाई सॉरी कोसेक थीटा की जगह 1 बाई साइन थीटा। फिर देखो यहां प्लस प्लस ये सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस थीटा, प्लस ये सेक थीटा इंटू कोस कोट थीटा को क्या लिखेंगे, तो इसको भी लिखेंगे हम लोग दोस्तों 1 बाई कोस थीटा गुनी, यहां पर हो जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा, हम लोग कोट थीटा को लिख दिए हैं। नीचे देखो यार माइनस तो माइनस 1 बाई कोस थीटा हम लोग सेक थीटा को लिखते हैं, फिर गुना है गुना, और कोसेक थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा। चलो ये थोड़ा सा क्वेश्चंस थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस लेगा जरूर। अब डियर एक चीज देखो, अब हम लोग यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि ये भाई साइन थीटा और ये साइन थीटा दोनों कट जाएगा, ठीक है, कट गया ना, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं पहले तब। अब देखो अब हम लोग इसको लिखते हैं 1 प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा लिखते हैं सबसे पहले, 1 प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा, फिर माइनस 1 बाई साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा, फिर भैया प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा, फिर प्लस का 1, प्लस का दोस्तों कितना 1। फिर देखिए यहां पर क्या बचा, साइन साइन कट गया, 1 बटा कोस बचा है, क्या बचा है प्लस का 1 बाई कोस थीटा, यहां पर देख लो प्लस का 1 बाई कोस थीटा। फिर देखो सॉरी माइनस होगा यहां पर, यही चीज रहता है दिक्कत, माइनस, फिर यहां पर प्लस 1 बाई कोस थीटा, प्लस 1 बाई कोस थीटा, ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर। तो अब ये होगा, देखो यहां से ये कोस कट गया, तो 1 बाई साइन थीटा प्लस का 1 बाई साइन थीटा, यहां तक क्लियर। अब ये क्या बच गया दोस्तों, तो लिख दो माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। चलो भाई आगे बढ़ते, 1 और 1 को जोड़ दो 2 हो गया, प्लस देखो ये एक चीज देखो, ये माइनस में ये प्लस में ये दोनों कट गया, बचा क्या कोस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा माइनस, देखो ये भी प्लस माइनस से कट जाएगा भाई, ये बचेगा 1 बाई
साइन थीटा इंटू कोस थीटा। चलो आगे देखते हैं भाई, इनका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 2 प्लस नीचे देखो क्या आ जाएगा एलसीएम, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो भाई यहां पर देखो ये साइन साइन कैंसिल, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस कोस कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है यहां तक। ये बच गया 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना दोस्तों 1 माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो भाई एक चीज देखो, ये 2 प्लस ये 0 इक्वल टू 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आएगा 2। चाहे जो भी ऑप्शन में हो आप लोग देख लीजिएगा अपने बुक में। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में ले लिया, तो आप लोग जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में शायद 2 नंबर में पूछे या फिर ऑब्जेक्टिव में तो रहेगा ही रहेगा। तो हम इसे फटाफट से मिटा देते हैं। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह कहता है कि सेक थीटा, या ए ही दे दो यार, बार बार मैं थीटा लिख रहा हूं, प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। चलो इसको बच्चा पट्टी सॉल्व करो तो एक बार तुम लोग, मैं करके दिखा देता हूं फटाफट से, तुम लोग टाइम होते हुए। सेक ए प्लस 10a, ठीक है, 1 माइनस साइन ए। चलो आगे देखो भाई, सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए, बोलोगे यस सर लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस। 10a को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए अपॉन कोस ए तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, चलो आगे, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे बच्चा लोग। ये क्यों नहीं करेंगे आपको आगे मैं बताता हूं। आगे देखिए, अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते बच्चा, तो ये क्या बन जाएगा कोस ए, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 प्लस है तो प्लस, ये देखो ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है बच्चा पट्टी, देखते चलो मजा आने वाला है। ये 1 माइनस साइन ए। अच्छा एक चीज बताओ, इसको ऐसे कर देते हैं, कोई बात नहीं, इसको बीच में लिख देते हैं तो ऊपर भी चलेगा। एक चीज बताओ कि भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे कि भैया ये होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो बच्चा पटे इसे मान लो a और इसे मान लो b, इसे मान लो a, इसे मान लो b, तो क्या ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, बोलोगे ये सर है। तो अब हम लोग इसको भी तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर a। नीचे क्या दोस्तों, नीचे कोस a। चलो आगे बढ़ते हैं एक कदम स्वच्छ की ओर। तो ये देखो 1 का तो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क 1 ही होगा, लेकिन बच्चा पट्टी साइन स्क्वायर ए तो रहेगा ही रहेगा, नीचे कोस ए। एक कदम और आगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दोस्तों क्या होता है, तो मैंने तभी से भूखा है कोस स्क्वायर ए, नीचे बच्चा पार्टी क्या कोस ए। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर में 2 को कोस, नीचा में 1 कोस, तो एगो कोस से काट दिए, अब कागो कोस बचा, तो एगो कोस बचा यानी कि कोस ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होंगे। अब दोस्तों इसमें एक चौथा क्वेश्चन भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। वो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 4 स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, नीचे क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। एक बात बताओ, इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला सीधे हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। अच्छा नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अरे बाप रे बाप, कोट स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग 1 बटा सॉरी, इसको हम लोग डायरेक्ट कोट यहां नहीं होगा भाई, यहां तो होना चाहिए सेक। मैं भी कभी कभी उड़ जाता हूं हवा में, सेक होना चाहिए। इसको हम लोग लिखेंगे 1 बटा कोस स्क्वायर ए, नीचे हम लोग दोस्तों लिख दे क्या 1 बटा साइन स्क्वायर ए। बोलो तो कोई गलती की है हम ये जो लिखे हैं, बोलोगे नहीं गलती की है, क्यों, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। चलो बच्चा पट्टी आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग इसमें ये करते हैं, इसको थोड़ा सजा देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा गुना नीचे वाला ऊपर, ये तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। अब बट्टे नीचे में क्या हो जाएगा 1, यार ए ही दे दो, क्या दिक्कत है। अब देखो दोस्त मेरे पास क्या आने वाला है, एक वैल्यू आने वाला है कि भैया साइन स्क्वायर के ए नीचे कोस स्क्वायर के ए,
तो अभी मैंने जस्ट लिखा है कहाँ, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो क्या बच्चा पट्टी, इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं टेन ए और स्क्वायर है तो स्क्वायर, मतलब क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टेन स्क्वायर ए। तो दोस्तों अब जो हम लोग किए हैं एक्सरसाइज 8.4 में 4 नंबर के सभी क्वेश्चंस को 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके आगे जो है वह क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन प्रूव कीजिए अर्थात सिद्ध कीजिए। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सिर्फ आपको इसी से नहीं चलेगा भाई, लाइक भी करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, तब तुम आगे बढ़ोगे और मैं भी बढ़ूंगा। या इसी तरीके से मिलते रहो और रोज एक नया सेशन लेकर जाते रहो।